अभी जो प्रपोजल आ रहा है उसमें यदि इस तरह की बात रही कि आप बिना परमिशन के, मैंने पढ़ा था कि बिना डीएम की परमिशन के आप उसे एससी की ज़मीन को बेच सकते हैं किसी दूसरे वाले को भी, ना जनरल को भी, ओबीसी वालों को भी। ये बहुत गलत हो रहा है। ये एससीओं के खिलाफ में पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। पहले तो एससीओं पे, एसटीओं पे ज़मीन नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऊपर से यदि किसी पे हैं भी तो वो जब दूसरे लोग खरीदने लगेंगे, अब तक तो पाबंदी लग रही थी उस ज़मीन पर, तो कम से कम जो आने वाली जनरेशन थी उस ज़मीन का कुछ फ़ायदा उठा सकती थी, उससे अपने फ्यूचर को बना सकती थी। लेकिन अब कुछ लोग, पहले तो इन्होंने हमारे लोगों के घर के आसपास या बस्तियों के आसपास ठेके खोले, शराब ठेके, उन्हें नशे में डाला, और जब नशे में डालेंगे तो वो उनकी ज़मीनों को भी खरीदेंगे। तो ये जो अभी प्रपोजल आ रहा है ये पूरी तरह से गलत है और एससी और एसटीओं के खिलाफ है पूरी तरह से। क्या होता था कि एससी की ज़मीन को वो ही ले सकता था, वो क्या करते थे कि ऐसे आदमी को ढूंढते थे जिस पर 16.5 बीघा ज़मीन से ज़्यादा होती थी। 16.5 बीघा ज़मीन से यदि किसी पर ज़्यादा है तो उस ज़मीन को वो अपने किसी नॉन टू एससी के नाम कराते थे, उसे पहले बैनामा कराते थे, फिर उसके बाद में अपने नाम कराते थे। तो इसका मतलब उन्हें डबल बैनामा कराना होता था, तो जिसकी वजह से उनकी डबल अमाउंट वहाँ खर्च होता था बैनामे में। तो इसलिए एससी की कीमत, जो ज़मीन की कीमत को कम आंकते थे वो, कि भाई हमें डबल बैनामा कराना है। लेकिन अब उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन बात खरीदने बेचने की नहीं है, बात यह है कि आप किन समाज के साथ, किस संप्रदाय के साथ, किन लोगों के साथ सरकार जानबूझकर साजिश रच रही है ताकि इन लोगों को और गरीब बनाया जाए, ताकि इन्हें भूमिहीन बनाया जाए। जो उन पर ज़मीन है वो भी उनसे छीनने के पूरे जो इनकी चाल है उस चाल को सक्सेस करना चाहती है। जब उस ज़मीन को भी जर्नल वालों को दे दिया जाएगा और उसके बाद फिर उसी ज़मीन में उनको नौकर बना दिया जाएगा, साझे पर उनको कराएंगे भाई, तिहाई चौथाई जो भी है उनका जो चलता है, जो शोषण, तो शोषण रहेगा। उन्हीं के खेतों में अपनी ज़मीन को हम उन्हें दे देंगे, उसी ज़मीन पर हम काम करेंगे, हमारी बहन बेटियाँ वहाँ काम करेंगे और हमारी बहन बेटियों के साथ में फिर छेड़खानी, बलात्कार और उनका वहाँ पर शोषण होगा। हमारे लोगों को दारू पिला के हम बेहोश कर दिया जाएगा, वो काम नहीं करेंगे। साथियों, ये जो यूपी गवर्नमेंट हो या बीजेपी सरकार फिलहाल वर्तमान में वो हो, या इससे पहले अखिलेश यादव की गवर्नमेंट रही हो, ये जितनी भी सरकारें हैं दलितों के विपक्ष में काम करती हैं हमेशा। बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं या उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनको बहन कुमारी मायावती ने जब भी उस अपने कार्यकाल में जो पट्टे की ज़मीन दी थी, तो 2 तरह का पट्टा था वो, एक था नॉन ट्रांसफरेबल राइट, एक था ट्रांसफरेबल राइट वाला। तो जो पट्टे की ज़मीन होती है उसमें 10 साल में वो भूमिधर यानी कि संक्रमणीय ज़मीन हो जाती है, और उसके बाद में डीएम की परमिशन लेने के बाद में वो ज़मीन बेच सकता था। लेकिन वो भी केवल एससी के लिए ही बेच सकता है, एसटी के लिए, एससी के लिए, और दूसरे जितने भी ओबीसी या जनरल हैं वो नहीं, उनको नहीं बेच सकते उस ज़मीन को। लेकिन इन्होंने करा क्या है कि उस समय बहन जी की गवर्नमेंट में यूपी जेआरडी में एक सेक्शन थी 157AA का मतलब ये था कि कोई भी एससी की ज़मीन को दूसरा अदर समाज का या ओबीसी वाला उसे खरीद नहीं सकता, और जितने भी पट्टे हैं खासकर वो 10 साल के बाद संक्रमणीय हो जाएंगे जब, तो वो भी डीएम की परमिशन के द्वारा ही आप उसे बेच सकते हैं। दूसरी बात को ये कह सकते हैं कि उसे कम पैसों में देखो जो हड़प सकते हैं। आप एक बात बताइए, पहले से चला आ रहा है कि जो गरीब आदमी है उसे ब्याज पे पैसे देते हैं, 2-4 लाख रुपए ब्याज पे पैसे दे दी, फिर ब्याज पे ब्याज लगाने के बाद में एक स्टेज आ जाती है, कहते हैं कि आप जो अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दो। तो अब जब डायरेक्ट नाम हो जाएगी, इस तरह का प्रपोजल रखा जा रहा है, तो ज़मीन आराम से ले सकते हैं वैसी की ज़मीन। जितने भी गुंडे या माफिया या वो तो करते हैं, बात ये कि सरकारें क्या कर रही हैं। बात जो करती है बीजेपी कि हम एससी एसटी ओबीसी के वेलफेयर में काम कर रहे हैं, तो क्या ये कदम जो उठाया जा रहा है कि एससी की ज़मीन को बिना डीएम की परमिशन के आप भी ले सकते हैं, तो क्या ये उनके वेलफेयर के लिए है, सही है? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। और जितनी भी सरकारें एससीओं के वेलफेयर के लिए जो बात कर रही है, ढिढोरा पीट रही हैं, वो सब गलत है। कहीं वेलफेयर नहीं हो रहा, बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। पहले उनका रोजगार ख़त्म करा, फिर उनका स्वास्थ्य ख़त्म करा, और अब उनके जो थोड़ी जमीन है, 2-2 4-4 बीघे जहाँ गांव में ज़मीन है, या इंदिरा के ज़माने में या बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में जिनको पट्टे दिए गए थे, 10 बीघे के पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों को छीनने की एक साजिश है, और इन्हीं के द्वारा कि भाई जर्नल पर जाए और इन्हें गुलाम बनाने की पूरी तरह से साजिश की जाएगी। जब शिक्षित नहीं होगा आदमी, जिनकी औलाद को या जिनकी जनरेशन को शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने सब प्राइवेट कर दिए। अब मैं अपनी बताऊं, मेरे बच्चे यहाँ दिल्ली में जो पढ़ रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये महीने की उनकी फ़ीस जाती है। आप बताइए, जहाँ प्राइवेट स्कूल में 5-5 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस जाएगी,
तो जिन लोगों पर नहीं है पैसा वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे। और सरकारी स्कूलों में आप देख रहे हैं यूपी की गवर्नमेंट में, यूपी के जितने स्कूल हैं उसमें कैसी पढ़ाई चल रही है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट एक अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट का कैसे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान, सारा कंपटीशन आने वाले समय में जितने भी कंपटीशन होते हैं, आप पीसीएस जे ले लो, आईएएस ले लो, पीसीएस ले लो, जितने वो सब इंग्लिश मीडियम में होते हैं। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट वहाँ टिक नहीं पाता है। और अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि ये पहले शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, फिर उसके बाद शिक्षा से पहले इनके रोजगार को ख़त्म करो। रोजगार क्या, जहाँ 2-2, 4-4, 10-10 बीघे ज़मीन के पट्टे हैं, उन्हें खाने को नाज होता है, उनकी दिनचर्या है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जनसंख्या, वो जो गाँव की जितनी जनसंख्या वो कृषि पर आधारित है, उनके निर्भर है, उनके ऊपर जीवन यापन चल रहा है उनका। अशिक्षित जो लोग होते हैं जानवर की तरह होते हैं। तो ये जो मनुवादी जो सोच है, जो मनुस्मृति जो कहती थी, वो दोबारा से लाना चाहते हैं। और ये कर कौन रही है? बीजेपी गवर्नमेंट। क्या बीजेपी गवर्नमेंट को इस तरह का कोई स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि दलितों और ओबीसीयों का बुरा हाल होगा? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र ये नहीं, जो आरएसएस है, आरएसएस की एक विंग है, वो विंग यही काम करती है कि दलितों को और जो ओबीसीयों को कैसे कमज़ोर किया जाए, इन्हें कैसे गुलाम बनाया जाए, कैसे अशिक्षित बनाया जाए, कैसे इन्हें इनका स्वास्थ्य खराब करा जाए, और नई नई बीमारियों को कैसे इनके शरीर में डाला जाए, कैसे नशेड़ी बनाया जाए, कैसे इन बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, इन्हें काम पर भेजा जाए। अब मैं देखता हूँ जहाँ भट्टा पर काम करने वाले, ईंट पाथने वाले, उनके लिए क्या सुविधा है बताइए आप? जो भट्टे पे काम कर रहे हैं ना, इनके लिए स्कूल है ना कुछ है। जहाँ ये बीजेपी सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कहाँ राशन दे रहे हो आप? ये तो बताइए, कुछ रिकॉर्ड पर कुछ है भी या नहीं है? वैसे खामों का बस अब ज़मीन से दूर किया जा रहा है। ज़मीन से दूर करने का मतलब है इनका फाइनेंशियली इन्हें तोड़ देना, कमज़ोर कर देना, आर्थिक रूप से इन्हें बिल्कुल कमज़ोर बना। जब किसी आदमी को बर्बाद करना होता है या उनकी नस्लों को बर्बाद करना होता है, तो सबसे पहले उसे आर्थिक रूप से तोड़ो, उसे पैसे से तोड़ो, ज़मीन से तोड़ो, उसके जितने आय के साधन हैं उन्हें बर्बाद कर दो। तो ये यही कर रहा है। एक अभी तक तो मांग हो रही कि जो दलित भूमिहीन है उनको जमीन दी जाए। अब यहाँ आप बात उल्टा कर रहे हैं। जहाँ इन्हें दलितों को जमीन देनी चाहिए, जो भूमिहीन है उनको जमीन देनी चाहिए, बल्कि जिन पर 2-2, 4 बीघे के या 10 बीघे के पट्टे हैं, उन पट्टों को छीनने का प्रयत्न करा जा रहा है। और क्या नहीं है बताइए जी? आप ये समझ रहे हैं सरकार इस तरह का प्रपोजल ला के ये सोच रही कि जानते नहीं है ये? अरे आज बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी करोड़ों लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं जो ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत हैं। क्या वो समझते नहीं है? चाल को नहीं समझते? आप जैसे पत्रकार क्या समझते नहीं? आपने क्वेश्चन कराइए। इसका सीधा मतलब है कि SC STओं को पूरी तरह से कमजोर। और अभी से पहले तो बहुत हो रहा है ना, अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा कि OBC का कोटा खत्म किया। यानी कि OBC नगर पंचायत चुनावों में चुनाव लड़ सकते, तो उनका रिजर्वेशन था। लेकिन लखनऊ बेंच जो थी हाई कोर्ट की, उसने उस कोटे को ख़त्म कर दिया। अब वो उसमें जो क्या कि प्रधान क्या मेंबर भी नहीं बन सकते, पहले OBC पर वार करी। अब इन्होंने दूसरा एक नला ये निकाला है कि SC जितने भी हैं उनकी ज़मीन को इस तरह से आप बिचवाओ, ताकि ये नशे वशे में पड़े ना, इनके बच्चे ना पढ़ें, और आय का जो साधन है वो ख़त्म कर दो। तो जो बर्बाद भूमिहीन नहीं, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं। मजदूरी करेंगे, बिल्कुल मजदूरी करेंगे, मजदूरी कर भी रहे हैं, उसका सहारा है थोड़ा सा ज़मीन का, तो आज मजदूरी कर भी रहे हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन आई है इसका विरोध तो बहुत तेजी से हो रहा है। विरोध नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए ना, एक तरफ बात करते हैं। आप एक बात बताइए, मैं अभी SC ST एक्ट के बारे में पढ़ रहा था, उसमें सीधा प्रोविजन है 18A सेक्शन ये कहती है कि भाई सबसे पहले यदि कोई इस तरह की बात आती है, जाति कास्ट रिलेटेड रिमार्क आते हैं, वर्ड आते हैं, तो आप पहले FIR दर्ज करोगे बिना कुछ बात करें। FIR दर्ज करने के बाद पहले अरेस्ट करोगे, अरेस्ट करके जेल भेजोगे, और वो नॉन बेलेबल है, उसे बेल भी नहीं मिलेगी। अब क्या हो रहा है बताइए? ना FIR दर्ज हो रही, FIR दर्ज हो जाती है तो एंटिसिपेटरी बेल लाइए, एंटिसिपेटरी बेल उसमें हो जाती है। आप बताइए उसमें चार्जशीट भी फाइल नहीं हो पा रही, क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। तो आप बताइए, ये संविधान की धज्जियाँ जो उड़ा रहे हैं, जो कानून हैं जितने भी बनाए गए हैं उन पर नहीं चल रहे हैं। आप जो कानून था UPZA में 157AA उस समय UPZA में थी कि भाई SC की ज़मीन को कोई भी जनरल नहीं खरीदेगा, या जो नॉन ट्रांसफरेबल वो है भूमिधर, जिन्हें 10 साल से कम हो गए हैं, तो वो अपनी ज़मीन को नहीं बेच सकते। तो अब ये क्या हो रहा है कि आप DM की परमिशन के बिना बेच सकते हो? तो ये बर्बाद करने का सिस्टम नहीं है, ये हमारी पुश्तैनियों को बर्बाद नहीं करना चाहते, या हमें ये गुलाम नहीं बनाना चाहते, तो और क्या नहीं है बताइए? साजिश है पूरी तरह से।